ओके, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कोयल का सम्स है। ए बी सी पार्टनरशिप फर्म में है और 2:1:1 ये डिसोल्यूशन का सम्स करा रही हूं मैं। ए बी सी पार्टनरशिप फर्म में है, पार्टनर्स रेशियो है 2:1:1। बैलेंस शीट में गिवन क्या है? क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 10,000, एज लोन ये पार्टनर का लोन है। ओके, एज लोन आउटसाइड लाइबिलिटी कहलाएगा, बट इसलिए अलग अकाउंट बनाएंगे, ये रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता। ओके, एज लोन 20,000, मिसेस एज लोन को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, करेंगे मतलब। वर्क्समैन कंपल्सन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है ए बी सी, उसे आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिक्स एसेट 50,000 है, स्टॉक है आपके पास 60,000, डेटर्स की वैल्यू है 30 माइनस प्रोविजन 2,000, 28,000। मैं ये आप लोग को भी करना है सबको, सुनोगे सबको। शेयर करो अपनी बुक को। नंबर 6। डेटर्स की वैल्यू बताते हैं। फर्नीचर 20,000, गुडविल 18,000 है, कैश एट बैंक 10,000। अब यहाँ पे देखो सारे एसेट के रियलाइजेशन के बारे में डिटेल गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम लोग उसके बुक वैल्यू पे लेंगे, एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल के बारे में मेंशन होना चाहिए कितने में रियलाइज कर रहे हैं, अदरवाइज वो बुक वैल्यू पे रियलाइज, अदरवाइज वो जीरो वैल्यू पे रियलाइज है। ठीक है, ओके। कैश एट बैंक को बैंक बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, A agreed to take over the furniture at 20% less than the book value. Stock was realized for 50 to 400. Bad debts are 5,000. Expenses of realization 3,000 and creditors were paid at a discount of 5%. There was a claim of 6,400 for damages against the firm. It had to be paid. Prepare the necessary ledger account. तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। फिक्स एसेट गिवन है 50,000, स्टॉक है 60,000। कोई बताओगे क्या क्या लिखा हुआ है? फिक्स एसेट 50,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 30,000, 20। नेक्स्ट बस ये सारे ऐड करेंगे हम लोग। ये 50, 50, 1 लाख, 1,60,000, 1,78,000 है, 1,78,000। चेक करो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। नेक्स्ट फिर है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हम साथ में ट्रांसफर कर देते हैं, कैश एट बैंक का बैलेंस किस साइड में करूँ ट्रांसफर? सुमोना, सुमोना किस साइड में ट्रांसफर करूँ कैश का बैलेंस? टू बैलेंस दे दो, कितना है, कितना है बच्चे? टू बैलेंस देख के बताओ। 10,000। देखा आपको, सुनो अटेंशन है तो यहाँ से देखो, ओके। बस नेक्स्ट क्या है बताओ। ये एसेट का पूरा पोस्टिंग हो गया। नाउ लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है, रियलाइजेशन अकाउंट में, और यहाँ पे बाय, बाय साइड है ये, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख रही हूँ। बताओगे क्या क्या है सन्ड्री लाइबिलिटीज में? क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है? 40,000, 40,000। देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 10,000। नेक्स्ट एज लोन, एज लोन के लिए अलग अकाउंट बनेगा बिकॉज ये पार्टनर का लोन है। बट उसके बाद क्या गिवन है? बोलने लगी, बोल क्या है बताओ उसके बाद? एज लोन, एज लोन नहीं आएगा यहाँ पे, मैं उसके लिए अलग अकाउंट बनाऊंगी फिर। वर्कमैन कंपनसेशन, मिसेस एज लोन तो है, वो कौन बोलेगा? मिसेस एज लोन, एज लोन, हाँ। कितना अमाउंट है? 16,000, 16,000। ओके,
वर्क्समैन कंपल्सरी रिजर्व हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये हमने ऐड किया, कितना हो गया यहाँ पे देखो 66,000। ओके, उसके बाद है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारा कैपिटल अकाउंट ए बी सी। पहले बैलेंस बी ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे। ओके, बैलेंस बी बताओ कैपिटल अकाउंट कितना गिवन है? 40 20 20 है, बैलेंस शीट में चेक किया आपने? 40 20 20 है। उसके बाद WCR कितना गिवन है? 20,000 है। उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो है 2:1:1। कितना आएगा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट देना तो अपना कैसे करेंगे सुमना इसको? 20,000 डिवाइडेड बाय 4 कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 4 सम को। ओके, तो ये हो जाएगा 1,60,000। डिवाइडेड बाय 4 करने पे टोटल अमाउंट है तो 20,000 है, 2 लाख लिख दिया। एक मिनट, एज लोन नहीं आएगा पार्टनर्स का यहाँ पे, वो अलग से बनाएंगे अकाउंट। तो 20,000 है ना, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4। ओके, तो 5,000 आ रहा है। 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 एंड 5,000। ओके, 2:1:1 में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या है? वर्क्समैन कंपल्सरी रिजर्व भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, तो हमारी बैलेंस शीट की सारी पोस्टिंग हो गई। कोई डाउट नहीं, यहाँ पे एज लोन अलग से अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी बैलेंस की पोस्टिंग होगी, गुडविल भी तो पोस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या रियलाइज हो रहा है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, A's agree to take over the furniture at 20% less than the book value. Now, what is the value of furniture? 20,000. उसको 20% लेस में ले रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय A's कैपिटल। अब मैं पूरा रियलाइजेशन को पहले कंप्लीट करने वाली हूँ, फिर यहाँ से पोस्टेड पे ले जाऊंगी। बाय A's कैपिटल, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 20,000। 20,000 is realized at 20% less than the book value, तो 20,000 का 80% कर देना। कहीं पे लिख सकते हो 20,000 इंटू 80%, बिकॉज 20% कम में ले रहा है, इसका मतलब 80% पे ले रहा है। तो 20,000 इंटू 80% करोगे, आंसर आ जाएगा। ये है, हो गया 16,000। डन। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज रियलाइज फॉर 52,400। अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ बाय बैंक, यहाँ पे लिखती हूँ स्टॉक कितना है 52,400 में रियलाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹5,000। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेट? इज 30,000। जैसे बैड डेट ऑफ 5,000, तो कितना में रियलाइज करूंगी मैं? लेस देन लेस 5 करेंगे 1,000, तो 25,000। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? 20,000 was the 30,000 was the big book value, 5,000 was bad debt, तो कितने में रियलाइज कर रहे हैं हम लोग? 25,000 में। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं टू बैंक लिख देती हूँ। पेमेंट हो रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अमाउंट कितना है, क्या बताया था इसमें? अमाउंट 3,000 रुपीज। डन। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन के बाद क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, तो अगेन टू बैंक, बिकॉज एक्सपेंसेस के लिए अलग टू बैंक लिखना, बाकी के लिए अलग। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं कितने परसेंट कम डिस्काउंट में? क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं 5% डिस्काउंट में। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 40,000, उसका 5% कितना होगा? पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? 40,000 का 10% कितना होगा शोभना, ये पता है? एक जीरो हटा दो, 4,000। हमेशा 10% में एक जीरो हटा देते, तो 4,000 उसका हाफ कर दोगे तो 5% निकलेगा।
4,000 का 10% है तो हाफ हो जाएगा, तो 5%। इसका मतलब 2,000 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 40,000 माइनस 2,000 फिर भी 38,000। क्लियर? नेक्स्ट, there was a claim of 6,400 for damages against the firm, but बैलेंस शीट में गिवन नहीं है। एक बोल रहा है कि एक लाइबिलिटी है बट बैलेंस शीट में गिवन नहीं, इट हैड टू बी पेड। मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मैं मान सकती हूँ। अब मुझे पे करना है तो पेमेंट की एंट्री जरूर करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लेम फॉर डैमेजेस 6,400, ये भी क्लेम करेंगे। क्लेम फॉर डैमेजेस 6,400। डन। मैंने यहाँ से साढ़े 5 तक हमने पोस्टिंग कर दी है, 5 तक हमने पोस्टिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ और क्या क्या बचा है। लिसन, ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे अभी भी लाइबिलिटी बची है बीपी एंड मिसेस एस लोन, उसको पे कर देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेम अमाउंट में पे करेंगे। बीपी अमाउंट है 10,000 एंड एज लोन, एज मिसेस एज लोन है। ओके, मिसेस मिसेस है, एज लोन अमाउंट कितना है? 16,000। इसे भी बुक वैल्यू में पे करेंगे। ऐड कर दो इसे, 38 48,000 58,000 और फिर मेरा मैसेज आएंगे 70,400 हमने इसको पेमेंट कर दिया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एसेट में देख लो कुछ गिवन नहीं है, फिक्स एसेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं फिक्स एसेट को सेम बुक वैल्यू पे रियलाइज करूंगा, दैट इज 50,000 पे। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर भी हो गया। हाँ, याद रखना ये फर्नीचर ले रहे हैं, ए फर्नीचर ले रहा है। गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गुडविल की एंट्री को हम लोग गुडविल से रिसीव नहीं कुछ कर पाएंगे, बिकॉज इट्स ए इनटैंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट में टैंजिबल एसेट था वो सारे ले लिए। ओके, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, ऐड कर लेते हैं। 1,27,400। डन। उसकी बैलेंसिंग कीजिए आप लोग। अभी ठीक है? हाँ मैम। ये ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे डेबिट साइड में ज्यादा है, इसका मतलब लॉस आने का चांस है। 1,78,000 यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 3,000 प्लस 70,400, 2,51,400। 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे 66,000, फिर माइनस 16,000 माइनस 127,400। 42,000 is the loss on realization balance है। ओके, 40,000 आना चाहिए। देखो 2,000 में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। आंसर विल बी 40,000 लॉस ऑन रियलाइजेशन। बताओ एक्सपेंसेस क्या है? प्रोविजन को कौन ट्रांसफर करेगा? बात तो सही है। तो यहाँ पे प्रोविजन को भी ट्रांसफर करेंगे हम लोग, बट रियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना? समझ में आया? ओके। प्रोविजन 2,000, तो ये आ जाएगा 68,000, राइट? तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर विल बी 40,000। यहाँ पे फिर बैलेंसिंग फिगर बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, ए इज कैपिटल 20,000,
B is capital and C is capital. ओके 40,000 को 4:2 किसमें रेशियो था 2:1 तो ये 20,000 ये 10,000 ये आपको समझ में आया क्लियर हुआ कैसे करें ओके मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया अब मैं यहाँ पे बाकी से पोस्टिंग करूंगी मूव करा दी इसको हाँ मैं दे दूंगी बाद में अगर आपको रिपोर्ट दे दूंगी चलो यहाँ पे सबसे पहले एक्स्ट्रा पोस्टिंग जो किया था मैंने वो था बैंक वाली एंट्री करेंगे और कैपिटल वाली एंट्री करेंगे ओके मेरे पास कैपिटल एंड बैंक अकाउंट है ना तो बैंक एंड कैपिटल की एंट्री करने वाले हैं तो बाय एज कैपिटल गिवन है यहाँ पे ओके तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एज कैपिटल तो ये ए था ए बी एंड सी ए में डाल के 16,000 का उसने एसेट लेकर ओवर किया था ओके बैंक वाली एंट्री बैंक में होगी यहाँ पे फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन है तो यहाँ पे लिख देती हूँ टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट कितना है 20 के 10 के एंड 10 के नेक्स्ट अब बैंक वाली एंट्री बैंक में डाल देते हैं हाँ अभी नहीं अब इसको भी कवर कर ले और कुछ तो है नहीं बचा हुआ देखो तो कैपिटल के लिए कुछ नहीं है ना अच्छा एक वो एज लोन था ना एज लोन का भी ट्रीटमेंट करना होगा हमें मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एज लोन अकाउंट बना रही हूँ एज लोन का कहाँ पे ट्रांसफर करूं मैं बोलो लोन का अमाउंट जो है यहाँ पे 20,000 है ना राइट कहाँ ट्रांसफर करूं सुमोना किस साइड डेबिट ना क्रेडिट सुमोना ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय बीटी कितना अमाउंट है 20,000 और इसे पेमेंट कर दो आप टू बैंक क्लियर है टू बैंक पेमेंट कर देंगे समझ में आया आप तो वहां बैठ सकते हो ना बातें कर रहे हो यहाँ बैठ जाओ ओके ये पेमेंट कर देंगे हम लोन का अमाउंट अब मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने वाली हूँ कितना है यहाँ पे 40 + 20 40 + 10 50 के 25 के एंड 25 के ओके सब्ट्रैक्ट करो इसको यहाँ 15,000 आ गया यहाँ पे भी 15,000 आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा 50 से 20 माइनस करो 30 30 से 10 माइनस करो 20 20 से 6 माइनस करो 14,000 यहाँ आ रहा है तो टू क्या लिखूं मैं बैलेंस को क्या लिखूं मैं बैलेंस को टू टू बैंक डिसॉल्व हो रहा है फॉर्म ना अब यहाँ पे बैलेंस नहीं रहेगा कुछ भी यहाँ पे भी बैलेंस नहीं रखा मैंने पे कर दिया ओके अब इसको ट्रांसफर करिए बैंक में सारी चीजों को ट्रांसफर करना है बैंक में ओके स्टार्टिंग से देखते हुए छोटा कर लेते लोग उसको और जूम ये देखो यहाँ पे सबसे पहले रियलाइजेशन वाला बैंक को ट्रांसफर कर देती हूँ यहाँ पे देखो टू बैंक लिखा हुआ है तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन बिकॉज ये पेमेंट हो रहा है राइट तो पहला रियलाइजेशन बाय कितना होगा यहाँ पे 3,000 फिर से बाय रियलाइजेशन आ जाएगा अमाउंट 70,400 यहाँ पे है रियलाइजेशन का बाय बैंक करके अमाउंट आया है ये इन है बाय बैंक करके पैसे आए हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट है यहाँ पे 1,27,400 ओके और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे भी टू बैंक है तो यहाँ पे हो जाएगा बाय
बाय देखो यहाँ पे एज कैपिटल बीस कैपिटल ऐसे, तो बाय एज कैपिटल बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, ये सारे कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे और अमाउंट आ जाएगा 14 के, 15 के एंड 15 के। और एक बैंक है जो मैंने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे बाय एज लोन अकाउंट, उसको पेमेंट कर रहे हैं 20,000 के। ओके, मैच कर लेते हैं, इसमें आंसर मैच होना चाहिए। आ गया 137,400। ओके, 137,400। यहाँ ऐड करो, 3,000 प्लस 70,400 प्लस 14,000 प्लस 15, 15, 30 और 20, 50 प्लस 50,000, 1,37,400 टैली कर गया। फिर से ये जीरो है ना? नहीं, आप पास आएंगे तो इजी होगा, आपके ऊपर फोकस रहेगा। ओके,